मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में एक लड़का था। उसके पास शायद सबसे अच्छा बैट या महंगे पैड्स नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। एक ऐसा सपना जो आगे चलकर हम सब जानते हैं, 1 अरब से ज्यादा लोगों की धड़कन बन गया। और आज हम क्रिकेट के उसी लेजेंड, उसी तमन्नान की कहानी में उतर रहे हैं, जिनका नाम सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा का प्रतीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। बिल्कुल। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमारा आधार है किताब सचिन तेंदुलकर द ऑडिसी ऑफ अ क्रिकेट लेजेंड के कुछ अंश। हमारा मिशन आज सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनाना नहीं है, हम उस सफर को समझना चाहते हैं। वो कौन से पल थे जिन्होंने उन्हें बनाया, वो क्या सोच थी जिसने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल 1973 को। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे सचिन का बचपन गलियों और छोटे मैदानों में क्रिकेट खेलते हुए बीता। बारिश हो या चोट लगी हो, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता था। हाँ। लेकिन ये जुनून तो कई बच्चों में होता है। हाँ, उनमें ऐसा क्या खास था? यहीं पर उनके कोच रमाकांत आचरेकर की भूमिका कहानी में आती है। किताब में सिर्फ ये नहीं लिखा कि उन्होंने सचिन की प्रतिभा को पहचाना, बल्कि ये भी बताया गया है कि उन्होंने उसे तराशा कैसे। उन्होंने सचिन से कहा था, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। तो किताब में ऐसा क्या बताया गया है आचरेकर सर के बारे में? मतलब उन्होंने सिर्फ प्रतिभा ही नहीं देखी, बल्कि उसे निखारने के लिए क्या अलग तरीका अपनाया? किताब का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा बताता है कि आचरेकर सर सचिन को दिन के आखिरी नेट सेशन के बाद स्टंप्स पर 1 रुपए का सिक्का रखते थे। अच्छा, वो 1 रुपए वाले सिक्के की कहानी। हाँ, बिल्कुल वही। चैलेंज ये होता था कि जो भी गेंदबाज सचिन को आउट करेगा, सिक्का उसका। हाँ। लेकिन अगर सचिन पूरे सेशन में आउट नहीं हुए तो वो सिक्का उनका होता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते थे। कमाल है। ये तो सिर्फ एक खेल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये बहुत कम उम्र में ही दबाव में अपनी विकेट की कीमत समझना था, आखिर तक टिके रहने की आदत डालना। ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग थी। यही वो अलग तरीका था जिसने एक प्रतिभाशाली बच्चे को मानसिक रूप से फौलादी बल्लेबाज बनने के लिए तैयार किया। और ये तैयारी काम भी आई। 1988 में सिर्फ 15 साल की उम्र में रणजी डेब्यू। और डेब्यू पर शतक। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट तो एक अलग ही दुनिया है। वहां सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलता। सही कहा। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो आचरेकर सर की ट्रेनिंग काम आ रही थी। हर मुश्किल पारी उन्हें और मजबूत बना रही थी। यही मेंटल टफनेस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। तो 1990 में जब उन्होंने इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया, तब दुनिया ने बस एक झलक देखी थी। हाँ, बस एक झलक। लेकिन एक युवा प्रतिभा से एक भरोसेमंद मैच विनर बनने का सफर लंबा होता है। 1996 के वर्ल्ड कप तक वो टीम की उम्मीदों का पूरा बोझ उठाना सीख चुके थे, है ना? हाँ, और श्रीलंका के खिलाफ वो पारी इसका सबसे बड़ा सबूत थी। उस मैच में उन्होंने जिस तरह से आक्रामक स्ट्रोक और शानदार टाइमिंग का संगम दिखाया, वो देखने लायक था। मतलब अब वो सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवा नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके थे जिस पर पूरा देश भरोसा कर सकता था। उन्होंने दिखाया कि वो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक पारी है जिसकी बात आज भी होती है, जिसने उन्हें एक स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। 1997 शारजा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेजर्ट स्टॉर्म पारी। सब लोग उस पारी की बात करते हैं, लेकिन किताब में ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ एक अच्छी पारी से ज्यादा बनाता है? बिल्कुल, किताब इस बात पर जोर देती है कि उस दिन सचिन सिर्फ बाउंड्री नहीं मार रहे थे, वो एक मनोवैज्ञानिक जंग लड़ रहे थे। शेन वॉर्न के खिलाफ, खास तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर के खिलाफ। वो लगातार क्रीज से बाहर निकलकर वॉर्न की गेंद की पिच तक पहुंचकर उन्हें लेग साइड पर खेल रहे थे। ये तो एक सोचा समझा हमला था। बिल्कुल, इसने वॉर्न का पूरा रिदम बिगाड़ दिया। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पर हावी होने की एक रणनीति थी। मतलब ये ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि स्मार्ट अग्रेशन था। ये पारी सिर्फ एक मैच नहीं थी, ये एक गाथा बन गई। सही शब्द है, गाथा। मुझे याद है उस दिन भारत में सड़कें खाली थीं। ये एक राष्ट्रीय इवेंट बन गया था। किताब उस माहौल को बहुत अच्छे से पकड़ती है। वो पारी आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में जिंदा है। और ये सिलसिला रुका नहीं, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ 1999 वर्ल्ड कप का वो मैच, उसका माहौल ही कुछ और था। वो मैच सिर्फ क्रिकेट से कहीं बढ़कर था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव था, और उससे भी बड़ी बात, सचिन कुछ ही दिन पहले अपने पिता को खोकर वापस टीम से जुड़े थे। हाँ, ये बहुत भावुक पल था। उस दिन जब उन्होंने शतक लगाया तो हर शॉट में एक अलग ही भावना, एक अलग ही समर्पण दिख रहा था।
उन्होंने आसमान की तरफ देखकर अपने पिता को वो पारी समर्पित की। वो एक ऐसा पल था जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया। उस दौर में टीम इंडिया काफी हद तक सचिन पर निर्भर करती थी। आपने मानसिक दृढ़ता की बात की, लेकिन किताब में क्या इस बात का जिक्र है कि वो इस अकेलेपन और दबाव से कैसे निपटते थे? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि हाँ, कई बार ऐसा हुआ, खासकर 90 के दशक के अंत में, जब टीम उन पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। उन्हें टेनिस एल्बो जैसी चोटों से भी जूझना पड़ा। तो वो कैसे करते थे ये सब हैंडल? उन्होंने इस दबाव को अपनी एकाग्रता बढ़ाने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। वो मैच से पहले बाहरी शोर से, उम्मीदों के बोझ से खुद को पूरी तरह अलग कर लेते थे। उनकी तैयारी सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी होती थी। इसी मानसिक मजबूती का एक और उदाहरण 2001 का कोलकाता टेस्ट है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन खेल रहा था और हार लगभग तय थी। हाँ, वो मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हालांकि उस मैच के हीरो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ थे, लेकिन किताब में सचिन की उस दूसरी पारी में खेली गई छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी का भी जिक्र है। उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थकाया और ये विश्वास दिलाया कि ये मैच बचाया जा सकता है। उस एक मैच ने भारतीय क्रिकेट टीम का आत्मविश्वास हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, ये धैर्य, समर्पण और टीम के लिए खेलने की भावना का एक सटीक उदाहरण था। और फिर 2003 वर्ल्ड कप, एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ। उस मैच में शोएब अख्तर की गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से लगाया गया वो छक्का आज भी आंखों के सामने आ जाता है। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज आपके सामने है और आप पहली ही कुछ गेंदों में उसे इस तरह से हिट करते हैं। एक सोची समझी दिलेरी। हाँ, किताब बताती है कि सचिन ने उस एक शॉट से पाकिस्तानी टीम के मनोबल पर गहरा आघात किया था। 98 रनों की वो पारी शायद उनके सबसे बेहतरीन ओडीआई पारियों में से एक है। इतने सालों तक पिच पर बने रहना, हर मैच में उसी भूख के साथ उतरना, और फिर आया साल 2011। दशकों के संघर्ष और मेहनत का फल। सचिन अपने छठे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। ये उनका आखिरी मौका था और जब भारत ने फाइनल जीता तो पूरी टीम ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। विराट कोहली ने तब एक बहुत मशहूर बात कही थी, इन्होंने 21 साल तक देश का बोझ अपने कंधों पर उठाया है, आज हम इन्हें अपने कंधों पर उठाना चाहते हैं। वो पल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये उनके करियर का शिखर था और उनके आंकड़े, वो तो अपनी कहानी खुद कहते हैं। बिल्कुल, 200 टेस्ट मैच, 463 ओडीआई और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस निरंतरता, उस अनुशासन और उस अविश्वसनीय लगन का प्रमाण है जो उन्होंने 24 साल तक बनाए रखा। आज के T20 के दौर में तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। उन्हें मिले सम्मानों की सूची भी बहुत लंबी है। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, लेकिन 2014 में उन्हें भारत रत्न मिला। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए अभूतपूर्व था। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब इस पर भी बात करती है कि जब उन्हें भारत रत्न दिया गया तो ये सिर्फ सचिन का सम्मान नहीं था, ये पूरे भारतीय खेल जगत का सम्मान था। इससे एक राष्ट्रीय बहस भी शुरू हुई थी। सही कहा। और अंत में ये माना गया कि सचिन का प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा है। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। और फिर 2013 में वो पल आया जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। उनका विदाई भाषण सुनकर पूरे देश की आंखें नम थीं। बिल्कुल, और यहीं इस किताब का भी सार है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो हर उस बच्चे के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर दिल में जुनून हो, सही मार्गदर्शन मिले और अनुशासन के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो मुंबई की गलियों से शुरू हुआ ये सफर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों तक पहुंचा। हमने देखा कि कैसे आश्चर्यकर सर के 1 रुपए के सिक्के ने उनकी नींव मजबूत की, कैसे शारजाह में उन्होंने सिर्फ बल्ले से नहीं दिमाग से भी जंग जीती, और कैसे दशकों के दबाव के बावजूद वो टिके रहे। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये जुनून, दृढ़ता और उम्मीद की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण उसे एक लीजेंड बना सकता है। यह विश्लेषण समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। एक व्यक्ति का जुनून और समर्पण कैसे करोड़ों लोगों के लिए आशा और एकता का प्रतीक बन सकता है। और आज के दौर में जब हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, तब सचिन तेंदुलकर के 24 साल लंबे धैर्य और समर्पण से भरे करियर का
हमारे लिए क्या महत्व है?